वंदेयम जिन सिद्धांशे सूरी पाठक योगिना काय बचो मनो योगी शुद्ध तत्व से लब्धे। यहाँ पर गतियों को लेकर के चर्चा हो रही है। नीतिकारों ने लिखा है देवता विषयासक्ता नार का दुख विपला ज्ञान तरंजा धर्म योग्या मानवा। यह कहा गया है 4 गतियाँ होती हैं। जो नारकी लोग होते हैं वे दुखों से परेशान होते हैं। जो पशु होते हैं उनमें ज्ञान नहीं होता, कोई सभ्यता संस्कृति नहीं होती। और धर्म के योग जो पर्याय गति है वो मनुष्य गति होती है। मगर देव गति के संदर्भ में तो बताओ क्या है? देवता विषयासक्ता कहाँ है? देव गति के लोग विषयों में आसक्त होते हैं, एकांत नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, तत्व को समझते नहीं हैं, उनके साथ एक घटना घटित होती है। जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं, जो यहाँ से साधना करके ऊपर गए हैं, वो तत्व चर्चा पूर्व अर्चा में अपना समय का उपयोग करते हैं। नंदीसर द्वीप आदि अकृत्रिम जिनालयों में जाते हैं, जिन प्रतिमाओं के दर्शन पूजन करते हैं। ऐसी देवगति की चर्चा हो रही। 143 नंबर के पृष्ठ को खोलकर हम आगे पढ़ते हैं। देवगति किसे कहते? देवगति नाम कर्म के उदय से जीव की अवस्था विशेष को देवगति कहते हैं, अथवा जिसके निमित्त से आत्मा का देव भाव होता है वह देवगति नाम कर्म होती है। इस प्रकार यहाँ पर जानना चाहिए। आगे कहते हैं देव किसे कहते हैं? हाँ, दिव्य भाव प्रकाशमान दिव्य शरीर के धारक होते हैं। अणिमा आदि गुणों से सदा क्रीड़ा करते हुए देव होते हैं। दीप्यंती क्रीडंती दी देवा, जो देदीप्यमान होते हैं, जो क्रीड़ा आदि करते हैं। अनेक प्रकार पर्वत नदी आदि में विचरण करते हैं, वो देव होते हैं। ये 4 प्रकार के कहे गए हैं। हाँ, भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव। देवास चतुर्निकाया ऐसा तत्वार सूत्र में कथन आता है। 4 प्रकार के देव होते हैं। इनके देवगति नाम कर्म का उदय होता है। और एक बात याद रखना आप लोग, हम लोगों की तो बड़ी विडंबना है। गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। बिना पेंदी के लोटे की तरह अपनी गति होती है। तो घटे यात्रा में लोटा लेते ना आप लोग कलश, उसमें पेंदी होती कि नहीं होती? नीचे नहीं होती, बिना पेंदी के होता है। थोड़ा जहाँ वजन पड़ा ढलान हुई लुढ़क जाता है। बेसाइज थोड़ा संकट आया, कोई भी चबूतरे पे जाके कहीं नारियल फोड़ते हैं कि अगरबत्ती लगाते हैं। किंतु देवों में ऐसा नहीं होता। जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वे तो तत्व ज्ञान के माध्यम से कर्मों की संबर निचरा के लिए वे सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं। किंतु जो मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, वे मिथ्या दृष्टि देवी भी अपने कुल देवता मान करके सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही आराधना करते हैं। रागी देवी देवता के पास भटकते नहीं। हम लोगों का तो कोई ठिकाना ही नहीं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, समझ जाए अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अच्छे मन से सच्चे मन से हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर तत्वार्थ के ऊपर श्रद्धान पक्का मनाना चाहिए। इनके चरणों में ही अपने का माथा झुकना चाहिए। हाँ, अणिमा आदि गुण किसे कहते हैं और कितने होते हैं? अणिमा आदि 8 गुण होते हैं। जिस शक्ति के निमित्त से अणु बराबर छोटा शरीर बन जाए,
जो सुई के बराबर छिद्र में भी प्रवेश कर सके उसे अणिमा गुण कहते हैं। क्या ऐसी भी विशेषता होती है बताओ? अपने शरीर को खसखस के दाने बराबर नहीं, उससे भी छोटा अणु के बराबर बना लेते हैं। महिमा शरीर को सुमेरु बराबर करने की शक्ति को महिमा कहते हैं। ये सब महिमा पूर्व में अच्छे काम करने की है, देव पर्याय में वो फल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर लगिमा शरीर को बिल्कुल हल्का बनाने की शक्ति को लगिमा कहते हैं। पैर रखने से मकड़ी का जाल भी नहीं टूटता है, ऐसा है। गरिमा सुमेरु से भी भारी शरीर बनाने की शक्ति को गरिमा कहते हैं। हजारों लाखों लोग भी उठा ना सकें, वो कहते हैं ना, वो अंगद का पैर जम जाता है तो टस से मस नहीं होता है। बेसाई या गरिमा रिद्धि की बात है। यदि मान लो वो सोच ले तो कोई हिला भी नहीं पाएगा, ऐसा उनका जीवन होता है। प्राप्ति एक जगह बैठकर दूर की वस्तु को छूने की शक्ति को प्राप्ति कहते हैं। आप लोगों को पता है विष्णु कुमार मुनि राज के पास में अप्रत्यक्ष विक्रिया थी, ऐसी रिद्धि थी। उन्होंने अपना हाथ लंबा किया और समीर को छू लिया, ये प्राप्ति रिद्धि कहलाती है। प्राकाम जल समान भूमि पर और भूमि समान जल पर चलने की शक्ति प्राकाम कहते हैं। ये पुण्य प्रकृति के प्रताप से ऐसा हो रहा है। ईसद्व संपूर्ण संसार पर प्रभाव होने की शक्ति को ईसद्व कहते हैं। संसार में जिसको चाहे वो अपने को स्वामी स्वीकार कर लेता है। एक बार देख ले तो उसी का हो जाता है वो व्यक्ति। ईसत्व रिद्धि कामरूपित भी, इसको बसित भी कहते हैं। एक साथ बहुत रूप बनाने की शक्ति को काम रूपित कहते हैं। ऐसी 8 रिद्धियाँ होती हैं, इनके बारे में अपने को समझना चाहिए कि देखो यहाँ जो मंद कसाई होते हैं, जो देव शास्त्र के भक्त होते हैं, संयमी होते हैं, देव पर्याय को प्राप्त करके ये उपलब्धियाँ होती हैं। यहाँ कमाया जाता है, वहाँ भोगा जाता है, ये है। और देवों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं देखो नीचे। शरीर की परछाई नहीं पड़ती है, नाई पलक झपकती है, शयनन नहीं होता है, किंतु चतुर संस्थान ही होता है। कभी भी अकाल मरण नहीं होता है। एक देव की कम से कम 32 देवियाँ होती हैं, सदा निरोगी होते हैं। क्या सुन रहे हैं आप लोग? देवों का स्वरूप बताया जा रहा है, बोलो। हाँ हाँ, होती है ना उनकी भी, ये देवों की अपेक्षा से। हाँ, अब सुनो, यहाँ पर कहा गया है कि देवों का चतुर्थ संस्थान ही होता है। क्या कह दिया? संगठन नहीं होता, संस्थान होता है। अब चतुर्थ संस्थान कैसा होता है? जब प्रतिमा हमारे यहाँ निर्माण होता है, प्रतिमा लेने जाते हैं तो नाप तोल की जाती है। क्यों दीपक वकील गए थे तुम लेने? क्या किया था तुमने बताओ? एक कंधे से एक घुटना, इस घुटने से एक घुटना, नाभि से घुटना, नाक से घुटना, ये नाप तोल समचित से इसको बोलते हैं, समान। मतलब इस प्रकार नाभि से बायां कंधा जितना उतना ही दायां कंधा होना चाहिए, नाभि जितना घुटना दायां उतना बायां होना चाहिए, और ऐसा आकार ही सुंदर लगता है। देवों के पास भी चतुर्थ संस्थान ही होता है। मगर आज लोग ये चतुर्निकाय के देवी देवताओं को मानते हैं, मगर इनका विद्रूप बना देते हैं।
कहीं उनकी 4 भुजा बना दी, कहीं आड़े गोल पत्थर में, कहीं त्रिकोण पत्थर में, कोई तिरछे पत्थर में सिंदूर पोत दिया, ये देवता हो गए। मतलब ये देवताओं का सही स्वरूप ही नहीं बताते हैं। आगे बताएंगे देवता अमृत पाई होते हैं, यहाँ देवताओं को शराब पिलाना चाहते हैं, गांजा भांग पिला देते हैं। ये सब अवर्णवाद है। देवों का अवर्णवाद करना भी दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम बंद का कारण है। जैसे भगवान का वर्णवाद करना, गुरु का वर्णवाद करना, शास्त्र का वर्णवाद करना, ये मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम बंद का कारण है। बेसाई देव गति के जीवों का वर्णवाद करना भी मिथ्यात्व कर्म के वर्णवाद का कारण है। इसलिए ये पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ये हमारे पूजनीय देवता नहीं है। हमारे यहाँ तो नव देवता की पूजन होती है, देवादिदेव अनंत भगवान की पूजन होती है, मगर इनका स्वरूप समझ लो। इनकी पूजा तो नहीं करना, मगर गलत रूप में भी लोगों के सामने नहीं रखना, सही प्रस्तुत करना, ये तरीका यहाँ होता है। आगे क्या कहते हैं? हड्डी मांस रुद्र आदि सप्त धातु रहित शरीर होता है। वैकृतिक शरीर में ये धातुएं होती नहीं है। निगोदिया जीव मुक्त शरीर और अमृतहारी होते हैं। वैकृतिक शरीर होता है, नपुंसक वेदी नहीं होते। क्या कहा? धातु नहीं होती तो निगोद शरीर भी कैसे होगा? मांस वगैरह में निगोदिया जीव होते हैं। क्या लेते हैं, क्या खाते हैं? अमृतहारी होते हैं। अमृतहार होता है जिसको मानसिक हार कहते हैं। जैसे ही भूख लगी और कंठ से अमृत झड़ गया। कल हमने कहा था ना, आजकल टोटी वगैरह नल की आने लगी, आपका जैसे ही हाथ नीचे गया पानी आ गया, सेंसर लगे रहते हैं उनमें, बता। तो वहाँ पर भी भूख लगी और कंठ से अमृत झड़ गया। इसलिए संयम नहीं ले सकते, कब झड़ जाए कोई पता नहीं। उपवास आदि नहीं कर सकते हैं। ये देवों की स्थिति है। और इनके पास में स्त्री वेद और पुरुष वेद ही होता है, नपुंसक वेदी नहीं होते। उपाद सैया पर जन्मते ही अंतन मुहूर्त में 6 पर्याप्ति पूर्ण कर 16 वर्ष की युवक की तरह सदा रहते हैं। ऐसा इनको जानना चाहिए। यह है मतलब हमारी तरह नहीं, 9 महीना माँ के पेट में ही रहना पड़ता है। अनेक प्रकार के दुखों को उठाना पड़ता है। जैसे अपन लोग पलंग पे रात में सोते हैं ना, सुबह उठ जाते हैं, फिर क्या करते हैं? क्यों प्रियांशु? उठकर नमो कान पढ़ते हैं। पहले सुनो दर्द देख, क्या करते हैं? पहले उठ करके ऐसा करते हैं, राशि में ही हैं क्या, मतलब आँख मीड़ते हैं, आँखों को ठीक करते हैं, तो होश में आते कहाँ हैं? जबलपुर में कि इटारसी में? ऐसा करते हैं। उसी प्रकार देवों का जैसे ही उपपाद सैया पे जन्म होता है, अपन नींद से उठते हैं, वैसे ही उठकर स्वागतम स्वागतम स्वागतम, अनेक अनुचर आ जाते हैं, देवियाँ आ जाती हैं, अनेक सेवक आ जाते हैं स्वागत करने के लिए। अपधि ज्ञान से पता लगता है मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, सब मेरा वैभव है, यही रहना है इतने सागर तक मुझे। ऐसा होता है। 6 पर्याप्ति पूर्ण कर लेते हैं और सीधे 16 वर्ष के डायरेक्ट प्रमोशन। सुनो, शिशु अवस्था नहीं, गर्भावस्था तो है ही नहीं, सीधा 16 वर्ष का हो जाता है, मतलब युवक बन जाता है। किशोर भी बोल सकते, वैसे किशोर तो 14-12 वर्ष में होते हैं, 16 में भी चल जाएगा, 18 में होते हैं युवक तो। फिर भी सम्यक देव नित्य अभिषेक पूजन करते हैं,
पुराने देवों के बोलने पर मित्र दृष्टि देवी कुल देवता मान अभिषेक करते हैं। क्या कहा दिया? सबके यहाँ अभिषेक पूजा होता है। शुभम कुमार पूछो प्रियांशु से क्या कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ सम्यक दृष्टि हो या मित्र दृष्टि, क्या बाबू भाई सब पूजन करते हैं, कोई मंदिर जाते हैं, रात में भोजन नहीं करते हैं, ऐसा रहता है। मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है कि वहाँ गृहीत मिथ्यात्व नहीं है। यहाँ तो गली गली में मिल जाता है। आज नए नए चबूतरे बन जाते हैं, मणियाँ बन जाती हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं। चतुर्णी काय के देव पंच कल्याणक में आते हैं, लोकांतिक देव मात दीक्षा कल्याणक में आते हैं, पर अमित कल्पातीत देव वहीं से ही नमस्कार करते हैं, ऐसा जानना। सुनो, कुछ लोग हमसे कहते बिहार मत करो, कल तो कितना हल्ला कर दिया बता, रोने लगे बताओ। अरे बताओ, अरे बिहार करने की बात करते हो, अपने बारे में तो बताओ, आप कितनी बार घूमे आए बताओ? पिछले 7 महीने में कहाँ कहाँ गए? इसलिए आप लोग अधिक घूमते हो, मगर यहाँ किन्हें ऊंचे दर्जे के देव जो होते हैं वो कल्याणक में भी नहीं आते। क्या विशेष बात है तो सोच लो, विचार कर लो आप लोग। भगवान के कल्याणक में भी उनको आवश्यकता नहीं, वहीं से नमस्कार कर लेते हैं। नख बाल के बिना भी सुंदर आकर्षक होते हैं, क्योंकि नख केस न होकर भी इनका आकार रहता है, जैसे प्रतिमाओं में होता वैसा जानना चाहिए। क्या कहाँ पढ़ लिया आपने? अरे क्या वो पूरा सुनो। ये कहा निगोदिया जी मुक्त शरीर, निगोदिया जीव मुक्त, मतलब जो वैकृतिक शरीर होता देवों का वो निगोदियाओं से रहित होता है। पूरा वाक सही मिलाओ। निगोदिया जीव युक्त नहीं बोला, निगोदिया जीव मुक्त शरीर अमृतहारी। थोड़ा बाघ को अपने को समझना है। अब उनके नाखून नहीं होते, बाल नहीं होते हैं, तो नाखून बाल तो क्या, कुछ लोग परेशान रहते हैं, अपने बालों को संभालते हैं, बालों को बढ़ाते हैं, काले करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, खिजाव लगाते हैं, चांद निकाला तो रोते हैं, डुप्लीकेट बाल लगाते हैं। या नाखून, नाखून के भी नए नए तरीके हो गए। पहले तो कोई मेहंदी लगाते थे, अब सुने नाखून पॉलिश भी 17 प्रकार का होता है, नील आर्ट होती है, बताओ। नील आर्ट तो है, मेल आर्ट नहीं है कि मेल निकाल लेकिन नाखून न बढ़ाएं। देख लो, ये नाखून बालों से सुंदरता नहीं होती। हम भी कई बार सोचते हैं कि यदि बाल रखने से, बाल बढ़ाने से सुंदरता बढ़ती है, तो महाराज लोग कैसे रोज करते हैं, सुंदर क्यों लगते हैं बताओ? बोलो, सोचो, विचार करो। जिनके चांद निकल आती है इन्हें इतना मलाल क्यों होता है, बाल नहीं है? अरे मानो भैया, बिना तकलीफ के कैसे होगा तुम्हारे, बताओ। उसको सकारात्मक लिया करो, नकारात्मक नहीं लिया करो आप लोग। इसलिए यहाँ पर जो करें नाखून बाल देवों के नहीं होते, मगर ये नहीं समझना देव सुंदर नहीं होते, देवों की सुंदरता भी होती है, ये भी ध्यान रखना। सर्वांग सुंदर होते हैं देव, जितने ऊपर के देव होंगे उतने ज़्यादा सुंदर होंगे, ऐसा अपने को समझना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं देखो। भवनवासी देव कौन होते हैं और कितने वेद वाले होते हैं? भवन में निवास करने वाले देव भवनवासी देव कहलाते हैं। इनके 10 भेद होते हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्थित कुमार, उदधि कुमार, दिक कुमार और दीप कुमार। उपर्युक्त देवों में कुमार शब्द जोड़ने का क्या कारण है? क्या का कोई कारण है क्या? सर्वार्थ सिद्धि के 14 अध्याय के
10वें सूत्र की बातों में के अनुसार इनकी पोशाक, शस्त्र, यान, बाण और कीड़ा आदि कुमार के समान होने से इन्हें कुमार कहा जाता है। क्या सुना? बच्चे होते ना, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, उनके टोपे भी अनेक प्रकार के होते हैं, साइकिल भी अनेक प्रकार की यहाँ होती हैं, एक कुमार की तरह होते हैं, इसलिए सबके साथ कुमार लगाया जाता है। बेंतर देव कौन कहलाते हैं और कितने वेद होते हैं? जो पर्वत, गुफा, द्वीप, समुद्र, गांव, नगर, देवालय आदि में विचरण किया करते हैं, ये बेंतर देव बेंतर देव कहलाते हैं। इनके 8 वेद जानना चाहिए। किन्नर, कुमपुरुष, महुरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ऐसा अपने को समझना चाहिए। यत्र तत्र विचरन्ति इति बेंतरा, जहाँ तहाँ पर विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बेंतर होते हैं। अब सुनो, बेंतर अच्छे होते कि वैमानिक अच्छे होते? वैमानिक अच्छे होते। वैमानिक देव जितने ऊपर ऊपर के होंगे उनकी गति नहीं होती है, नीचे की ज़्यादा गति होती है। बेंतर तो घूमते ही रहते हैं, इसलिए अपन लोगों को भी नया नया चाहिए। बताओ, कल कोई बच्चा आया, कल कहाँ गए थे? गोवा गए थे। कहाँ गए थे? कल केरल गए थे। कहाँ गए थे? सिंगापुर गए थे। ये बताओ, इटारसी के मंदिर में आने को टाइम नहीं है, अभिषेक पूजन करने को टाइम नहीं है। बताओ, वो स्थिति ये है। वो तो गलत हो गया, मेरा चतुर्मास इटारसी में हो गया। कोई दूसरे महाराज होते तो एलकेजी में या तो मंदिर बनता नहीं, और बनता तो 24 ही हो जाती, त्रिकाल 24। क्योंकि आप लोगों को तो बस नहीं है, 21,000 रुपया दो, मूर्ति लाओ, बिठा दो। अरे भैया, घर में मेहमान आता है, उसकी भी थोड़ी खातिरदारी की जाती है, उनको भी पानी वगैरह पिलाया जाता है। क्यों सवासी? मगर आप लोगों का क्या है? नए नए आप लोगों के भाव होते, इसलिए देखो, उतने ही भगवान को विराजमान करो जितना उनका सम्मान हो सके, अभिषेक पूजन समय से हो सके। इसलिए वैसे भी मेहमान ज़्यादा आ जाते तो स्वागत कम हो जाता है, भगवान ज़्यादा आ जाते हैं और पूजा करने वाले कम होते, मज़ा नहीं आता। इसलिए बहुत अच्छा वातावरण मिलता है। एक भगवान हो, अच्छे से पूजन करो। कई जगह 24 ही बन जाती हैं, जगह भी नहीं होती। इधर के भगवान को नमस्कार करो, इधर पीठ लगती है, इनको नमस्कार, उनकी पीठ लगती है। अरे 24 ही बनाना है तो मना थोड़ी किया हमने, 24 ही बनाना है। ये हमारे अशोक कुमार ब्रह्मचारी जी यहाँ चंदरी भी जाके देखो 24 कैसे बनती है। गए नहीं गए कभी? उसी रंग के भगवान जैसे थे, और अलग अलग मंदिरियाँ, घर वाला ऐसी 24 ही होना चाहिए। आप लोगों में तो होड़ सी लग रही, ये सब बात नहीं। और ये तो और गलत बात होती है कि भैया ऐसा कर लो, 24 ही बना लो, 1 लाख भी देगा तो 24 लाख हो गए। मतलब पैसे के लिए, पैसे के लिए भगवान विराजमान नहीं करना, पैसे के लिए कार्यक्रम नहीं, कर्म निचरा के लिए की जाती हैं ये व्यवस्थाएं। तो बात अलग है कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ मंदिर बनाते हैं, और उसके साथ पैसा आ जाए तो बात अलग है। मगर पैसे के लिए पंच कल्याणक नहीं होते, पैसे के लिए वेदी प्रतिष्ठा नहीं होती, पैसे के लिए विधान नहीं होते, मगर कर्म निजरा के लिए होते। ये ध्यान रखना चाहिए। तो बेंतरों की चर्चा हो रही है, ये सब जगह घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। इमली और पीपल के वृक्ष आदि में भी होते हैं। क्या सुन रहे हैं आप लोग? जो सब जगह विचरण करते हैं वो बेंतर होते हैं। तो इससे क्या शिक्षा मिल रही है आपको सुनने से? सुनने में आ रहा है? पीछे वालों आ रहा है? क्या शिक्षा मिल रही? नहीं मिल रही कुछ भी। क्या मिल रही? क्या नहीं? इससे शिक्षा ये लो आप,
कि ये मध्यलोक में कहीं पर भी हो सकते हैं और हमने कोई गड़बड़ काम किया चिपक जाएंगे, उठा के पटक देंगे, शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, परेशान करेंगे। इसलिए कभी भी मंदिर के सामने से निकलो, किसी चबूतरे के यहाँ से निकलो, पुराने पेड़ के यहाँ से निकलो, सुन रहे, पुराने मकान के यहाँ से निकलो तो निश्चय ही बोलो 3 बार, निकल जाओ फिर अष्टही 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 बोलो 3 बार। और जब मंदिर आने की योग्यता नहीं, उस समय माता बहनों को निकलना ही नहीं चाहिए। आजकल माता बहनों को भी ज्यादा आधुनिकता चढ़ गई सिर पर। अरे पुरानी बातें गमानों की पता लग गया तुम्हें। ये बेनता रहे, जब मंदिर नहीं जाते चौके में कैसे जाते हैं आप लोग? चौके में देखना भी नहीं चाहिए। और यदि आपने उल्टे सीधे काम किए हम नहीं जानते, बेनतर तैयार हैं, अदृश्य होते हैं। और मैं तो सभी बेनतरों से कहता हूं जहां पर हैं, ये हमारी माता बहने यदि अशुद्धि में 3 चौके में जाए तो इनका इलाज कर देना तुम तो अच्छे से। मर्यादा का पालन नहीं करते हो। क्या कहा है उन दोनों में? चांडालनी कहा है, भूतनी कहा है। और ये बताओ उन दोनों में यदि पापड़ पे नजर पड़ जाती तो क्या होता है? बोलो। बड़ी पे नजर पड़ जाती तो लाल हो जाता है, अचार देख लें तो सड़ जाता है। अब बताओ, जब पापड़ बड़ी लाल पड़ सकती, अचार पड़ सकता है लाल, सड़ सकता है अचार, तो दिमाग नहीं सड़ सकता? महाराज परिवार में सब अच्छा है, धंधा पानी भी चलता है, शांति नहीं है महाराज। तुमने शांति कैसे आएगी? तुमने ऐसे उल्टे काम किए। जो बच्चे आपके बना भोजन करेंगे उन दोनों में, तो उनके मन में क्या चिड़चिड़ापन नहीं आएगा? उनके मन में क्या धर्म करने का भाव आएगा? कभी गलती नहीं करना। श्री में तो पुरुषों से कहता हूं भैया, सबको रोटी बनाना आना चाहिए, भोजन बनाना आना चाहिए। और दूसरी बात, भूखे रह जाओ 3 दिन उनको चौके में प्रवेश देना ही नहीं चाहिए, उनको करना भी नहीं चाहिए। बीमारियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? इसमें एक कारण ये भी है, आप लोग यदि शुद्धि का पालन नहीं करोगे और चौके में जाओगे, बाजार में घूमते रहोगे, दुनिया के काम करते रहोगे, सबको छूते रहोगे, याद रखना आपके शरीर में भी बीमारियां हो गई। जितनी बीमारियां आजकल माता बहनों को हो रही हैं पहले नहीं होती थी, क्योंकि हमने मर्यादा का पालन नहीं किया। इसलिए इन बेनतरों की उपस्थिति से या वे सीखो हमें किस समय क्या करना चाहिए। आपस में पूरक बन के रहो। संयुक्त परिवार यदि ये तो सर्वोत्तम, और नहीं है तो मोहल्ला पड़ोस वालों से गठबंधन कर लो। भैया 3 दिन तुम्हारे यहाँ हम भोजन बनाएंगे और 3 दिन आप हमारे यहाँ बना दो। हो सकता नहीं सकता? आपस में कर सकते हैं। 3 दिन आपके परिवार का निमंत्रण हमारे यहाँ, बनाओ खिलाओ खाओ, और 3 दिन हैं आपके यहाँ खाएंगे और खिलाएंगे। तो ये सब बातें समझ लो। और नहीं मानना है तो बेनतर देव रहते कहाँ देख लो, पर्वत है, गुफा है, द्वीप है, समुद्र है, गाँव है, नगर है, देवालय। अब क्या बचा? अब आपको सोचना है। हम तो छोड़ देंगे, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, परिवार के लोग कुछ नहीं बोलेंगे, अब पंचायत तो बची नहीं, समाज से बहिष्कार हो जाएगा। मगर बेनतर तुम्हारी ऐसी पंचायत करेंगे तो भागते दिखोगे परंपरा और तिजारा। क्या सुन रहा है? नापते देना चबूतरों को। आप ऐसे काम मत करो, समझ जाओ। इतने आधुनिक नहीं बनो। मैं कई बार बोल चुका हूं, आपके बेटा बेटी बाहर पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने के बाद क्यों बेटा अब क्या करना? कल एक समाचार आया था, कटनी के लोग आए,
बिटिया को आशीर्वाद दे दो। क्यों? अपनी मम्मी के पास जाओ और तुम पीएचडी करो चौके में। पापड़ कैसे बनाते हैं, सुनो, बड़ी कैसे बनाते हैं, रोटी कैसे बनाते हैं, पनीर की सब्जी कैसे बनाते हैं, और पिस्तौती के लड्डू कैसे बनाते हैं गुड़ के, सीखो मम्मी से। कुछ नहीं जानते, इतना आता है डॉक्टर के पास जाओ, दुकान से दवाई ला के खा लो। क्या है? सोच लें, विचार करें। इसलिए अपने बच्चे को, मैं समझता हूँ बच्ची को 2-4 साल शादी के लिए अपने पास रखना चाहिए सबको, और घर के काम भी आना चाहिए। किंतु क्या करें, सब जमाना ऐसा है, डिस्पोजल का जमाना है, पाउच का जमाना है, यूज एंड थ्रो, उपयोग करो फेंको। भूख लगी पाउच ले आए, खाया फेंक दिया, प्यास लगी पानी पिया फेंक दिया। इसी प्रकार ठीक है, उपयोग करना, फेंकने की संस्कृति में यदि हम जिएंगे तो आपके बच्चे भी आपका उपयोग करेंगे और फेंकेंगे। फेंक रहे हैं, देख लो क्या है, कोई चिंता किसी को नहीं है। समझ जाओ, मौका है। भवनवासी भवनों में रहते हैं तो बेंतर का निवास कहो। भवन तो उपलक्षण हैं, भवनवासी और बेंतरों के निवास 3 तरह के होते हैं, भवन, भवनपुर और आवास। जितना पृथ्वी के नीचे खर पंख भाग में भवन होते हैं, द्वीप और समुद्र में भवनपुर होते हैं, और आवास तालाब वृक्ष पर्वत आदि पर होता है। भवनवासी देवों की जगन और उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? भवनवासी देवों की जगन आयु 10,000 वर्ष होती है, और उत्कृष्ट आयु असुर कुमार की 1 सागर की, नाग कुमार की 3 पल की, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल की, दीप कुमार की 2 पल की, और शेष देवों की 1.5 पल की होती है। जानना चाहिए। बेंतर देवों की जगन उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? बेंतर देवों की जगन 10,000 वर्ष की होती है, और उत्कृष्ट आयु साधिक 1 पल जाने, कुछ अधिक 1 पल जानना चाहिए। ज्योतिषी देव किसे कहते हैं? ज्योतिर्मय देव ज्योतिषी देव कहलाते हैं। इनकी ज्योतिषी सार्थक इनका ये ज्योतिषी सार्थक नाम होता है, ऐसा जानना चाहिए। इनका करो, इनकी नहीं। ज्योतिषी देव 5 वेदों वाले होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। ये मनुष्य लोक में सदा गतिमान रहते हैं, परंतु 2.5 द्वीप के बाहर अवस्थित ही रहते हैं। हाँ, ज्योतिषी देवों का निवास और आयु बदलाव। मध्य लोक में नीचे से 790 योजन से लेकर 900 योजन के बीच ज्योतिषी देवों के विमान आकाश में रहते हैं, और इनमें इन देवों का निवास होता है। क्या? देवों के विमान आकाश में रहते हैं, और इनमें इन देवों का निवास रहता है। अब आप लोगों ने मकर संक्रांति को लेकर कई बार पूछा, तो यही व्यवस्था है। एक गतिमान होते हैं अपनी गलियों में, जिन गलियों को ऐन बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में। मकर संक्रांति पर सूर्य बिंब जो है, सूर्य विमान पृथ्वी के निकट आ जाता है। इससे वह चक्रवर्ती अंदर रहने वाले जिनालय और जिन बिंब के दर्शन किया करता है। ऐसी व्यवस्था है। मगर विमान को नमस्कार नहीं होता है, मगर चक्रवर्ती ने भगवान की प्रतिमा को नमस्कार किया, जिन बिंब को नमस्कार किया, तो हमने क्या अर्थ लगा लिया? विमान को नमस्कार किया जा रहा है। आज वो रूढ़ी चल गई। अब आप लोगों से कोई पूछे, मान लो जैन धर्म में सूर्य चंद्रमा आदि को माना जाता कि नहीं माना जाता? माना जाता है। क्या मानते हैं? अरे बहुत विशेष मानते हैं। विशेष क्या मानते हैं? जब तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते हैं तो सच्चे जैनी पानी भी मुख में नहीं पीते हैं, और जब तक सूर्य देवता रहते तब तक ही भोजन पानी करते हैं, अंधरात में कुछ नहीं खाते। ऐसा अपने को उत्तर देना आना चाहिए।
सामने वाले को भी बुरा न लगे और अपना भी असत्य का पोषण ना हो, असत्य का प्रयोग ना हो। चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु 1,00,000 वर्ष अधिक एक पल, सूर्य की 1,000 वर्ष अधिक एक पल, शुक्र की 100 वर्ष अधिक एक पल, गुरु की एक पल, शेष ग्रह नक्षत्रों की आधा पल और ताराओं की पाव पल आयु होती है। तारा नक्षत्रों की जगन आयु की 1/8 पल, से चंद्रमाओं की ये नहीं, जगन आयु नहीं, तारा नक्षत्रों की उत्कृष्ट आयु की 1/8 पल, ऐसा लगाना चाहिए। हाँ, वनवासी आदि 3 प्रकार के देव उत्पत्ति का कारण क्या है? जैन धर्म पर आचरण करने वाले, निदान युक्त तप करने वाले, अग्नि जलादि में मरण करने वाले, अकाम निद्रा करने वाले, पंच अग्नि तप करने वाले, सतलाचारी साधु भवनादिक में जन्म लेते हैं, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। सुन रहे? जैन धर्म विरुद्ध आचरण क्या होते हैं? कभी विचार किया, सोचा? देखो, रागी देवी देवताओं को मानना, गुरु कुदेव के शास्त्र को मानना, ये भी जैन धर्म के विरुद्ध आचरण है। अभक्ष का सेवन करना, मांस का, अंडे का, शराब का सेवन करना, जुआ चोरी शिकार खेलना, प्रस्त्री गमन करना, ये सब जैन धर्म के विरुद्ध आचरण हैं। यदि ऐसा करोगे तो यदि आपकी देव आयु का कभी पूर्व में बंद हो गया तो देव दुर्गति कहलाती, भवंतरिक में उत्पन्न होना पड़ता है। यह जानना चाहिए अपने को। अकाम निद्रा का मतलब होता है हम खाते तो रात में नहीं है, नियम नहीं लेंगे। सुन रहे? नियम नहीं लेने वालों क्या कहते हैं? हम तो 5 बजे ही खा लेते हैं, नियम नहीं लेंगे। नियम लेने में क्या दिक्कत है? हम बंधते नहीं हैं तो एक नियम ले लो। कौन सा? हम कभी कोई नियम नहीं लेंगे। कंपनी में हस्ताक्षर करते वो भी एक नियम होता है। सुन रहे ना? कोई फॉर्म भरते हैं वो भी नियम होता है। आरक्षण कराने आते हैं टिकट का, तब भी नियम होता है। दुकान की, मकान की रजिस्ट्री कराते हैं तो वकील साहब कुछ लिखना पड़ता है, कुछ शर्त होती है नहीं। तो नियम नहीं लेते तो ले लो, नियम नहीं लेंगे। शादी होती तब भी नियम लेना पड़ता है। क्या नियम होते? क्या सुन रहा है? वचन देते हैं। देखो, सब एक से नहीं होते हैं। जो भंगी होते हैं वो भंग करते हैं, जो समझदार होते हैं वो कभी भंग नहीं करते। किसे कहते? भंगी। जो नियम को भंग करता है वो भंगी होता है। ये मायाचारी है। संकल्प लेने से जैनेतर भी डरते हैं। हम जैन होकर के क्यों ऐसा करते हैं, नियम तोड़ देते हैं। याद रखना, ये बहुत बड़ा पाप होता है नियम लेके तोड़ देना। आप छोटा सा नियम लो, नियम तो नियम होता, क्या बिगड़ जाएगा? कल एक कटनी के नेताजी आए बीजेपी के, उन्हें हार दिया। उन्होंने कहा मैं देखो महाराज, मैं नियम ले लूँगा, फिर बात करूँगा आपसे। उनकी समस्या थी, वो विधायक आदि के साथ रहते हैं। उनने कहा महाराज जी मैं 8 बजे के बाद नहीं। बहुत अच्छा, इतना भी तो नियम तो ना, 8 बजे के बाद नहीं खाएंगे। ये कौन सी बात है कि हम नियम ही नहीं लेंगे? भाई यदि बैंक में भी जाओ, यदि 1,000 रुपये जमा करो तो वहाँ नियम होता कि नहीं? आप कहाँ में जमा कर रहे? चालू खाते में, बचत खाते में, क्या स्थायी जमा में, कहाँ जमा कर रहे हैं आप? वहाँ भी नियम तो होता नहीं होता, बल्कि ये नियम ये होता आपने 7 साल को जमा कर दिए तो अब 7 साल के बाद भी आपको दुगने मिलेंगे, पहले नहीं निकाल सकते आप। तो इसलिए यहाँ पर याद रखो
कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण करोगे तो देव दुर्गति होगी, भटकना पड़ेगा। वहाँ पर भी अनेक प्रकार की विडंबना होती हैं, वहाँ आपस में लड़ाई झगड़े भी होती हैं, कलह भी होती है बेंतरों में। इसलिए अपने को धर्म युक्त आचरण करना चाहिए। वैमानिक देव किसे कहते हैं? अल्पमान वाले देव वैमानिक देव कहलाते हैं, अथवा भवंतर की तुलना में बहुत कम नगन मान हो वे देव वैमानिक देव कहलाते हैं। मतलब जिनका निकल गया मान वो हो गया विमान, और विमान का भाव वैमानिक हो गया, ऐसा लगना चाहिए। ऐसा अर्थ भी जो विमानों में रहते हैं वे देव वैमानिक देव कहलाते हैं, ऐसा भी पूछपा स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं। क्या जिन्हें अल्पमान होता है अथवा जो विमानों में रहते हैं विशेष दुनिया में मान मिलता है, चारों प्रकार के देवों में विशेष सम्मान मिलता है। विमान में रहने वाले वैमानिक होते हैं। अपने को इन बातों को इसलिए समझना है कि देव गति में क्या क्या व्यवस्था रहती है। वैमानिक देवों के भी कि देवों के कितने भेद होते हैं? दो, कल्पोपनो कल्पातीत, जिनमें इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पना की जाती है, उन 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं। उनमें रहने वाले देव कल्पोपन देव कहे जाते हैं। जिनमें इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पना ना हो, ऐसे 16वें स्वर्ग के ऊपर के देव कल्पातीत कहे जाते हैं। नवग्रह नव अनुदिश और पंचनोत्तर विमान के देव कल्पातीत देव हैं। ये ऐमिंद्र भी कहलाते हैं। ऐमिंद्र क्यों कहलाते हैं पता? आह माने मैं इंद्र, मैं इंद्र हूं। वहां पर छोटे बड़े नहीं होते, सब समान होते हैं, सबका बहिभाव, सबका व्यवस्था है, सब बराबर होता है, इसलिए वो अहिमिंद्र होते हैं। नीचे इंद्र होते हैं, वहाँ छोटे बड़े होते हैं, वहाँ एहसास होता है। कोई चांडाल के रूप में कृष्ण जाति का देव बन जाता है, कोई ड्राइवर के रूप में आभियोग जाति का देव बन जाता है, तो उनके लिए अलग फीलिंग होती है कि देखो ये तो अंदर सभा में बैठे, हमको बाहर बैठा दिया। यहाँ चांडाल आदि को आपके बीच में प्रवेश नहीं होता, तो वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था है। क्यों? किसी ने की, उनके कर्म ने की, ऐसा कर्म करेंगे वैसा यहाँ पर होने वाला है। हमारी आवाज़ सुनने में आ रही कि नहीं आ रही? गूंज तो नहीं रही है? अच्छा लग रहा? मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ, पहले न्यास कॉलोनी इसलिए गया था कि नया संत निवास बनाया आप लोगों ने। कई लोग बोले महाराज जी वहाँ नहीं रुकना, न्यास कॉलोनी में। क्यों? इतनी दूर कोई नहीं जाएगा, आउट में बना है। वो भी देख लिया। फिर एक भाई बोलता 1-2 महीने के बाद, महाराज न्यास कॉलोनी के संत निवास को आपके कारण 100 नंबर प्राप्त हो गए। 100 नंबर आने सबको पसंद आ गया। फिर हमको लगा अब ऐसा थोड़ी, ये भी अपना स्थान है, यहाँ के लिए लोग फेल करने वाले थे। नहीं, मैं चाहता हूं इसको भी 100 नंबर मिलना चाहिए। यदि मंदिर में कक्षा लगा था, अरे महाराज मंदिर में तो अच्छा रहता, यहाँ कोई नहीं लगा था। वे वाले महाराज जी भी आते मंदिर में क्लास लगाते थे। तुमको तो उदाहरण चाहिए, रेफरेंस चाहिए तुम लोगों को। हमने कहा आप लोगों की धारणा है, सुबह तो मैंने कई बार प्रवचन किया, अब मुझको लगा शाम को भी देखना। कल आपके सवाल कार्यक्रम में थे आप लोग, शंका समाधान में आवाज आ रही थी, डिस्टर्ब हुआ? कुछ नहीं हुआ ना? अच्छा, क्यों बाबा जी लोग रात में ठंडी लगी, नींद आई कि नहीं आई? झूठ नहीं बोली बाबा जी, सात प्रतिमा है, नींद आई कि नहीं आई? अरे बानरों को महाराज को नींद नहीं आएगी। पूरे 7 महीने में तुमने दूसरे भाइयों के मकान में रुकवाया, मेहमानों को खाली छोड़ के रखा। हाँ, हमारे छिल्लक जी कह रहे हैं ठंडी का कुछ स्वभाव अलग होता है। बालक से मैं बोलत नहीं आ, जवान मेरे भाई, बूढ़ों को मैं छोड़त नहीं आ, चाहे ओढ़ लो रजाई,
जब बूढ़ों को ठंडी नहीं लगी मतलब 100 नंबर मिल गए महावीर भवन के लिए। बताओ, सुन रहे आप लोग? आप लोगों की धारणा कुछ ऐसी होती है, क्यों? वही बात, यूज एंड थ्रो, उपयोग करो फेंको, नया चाहिए भैया। ओल्ड इज, पीछे वाले बोलो ना, पुराना सोना होता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, अगला चतुर्मास कोई का हो, या तो न्यास कालय में है या महावीर भवन में होना चाहिए। कुछ लोगों ने ताली नहीं बजाए, वो कहाँ के बोलने वाले थे? बताओ, सुभाष भैया ताली क्यों नहीं बजाए? क्या हम LKG के हैं? ऐसा नहीं, पुराना सोना होता है, ओल्ड इज गोल्ड। इसलिए ऐसा नहीं है, सबको लाभ मिलना चाहिए। देखो, पुराना स्थान भी अपने लिए सम्मानीय होता। कितने भी मंदिर बना लेना, कितनी भी धर्मशाला बना लेना, मैं कहता हूं इतना काम जरूर कर लेना, पुराने को नहीं भूलना। एक कृतज्ञता मानी जाती है। कल तक नए नहीं थे तो पुराने ही अपने थे ना, ऐसा नहीं। कोई गांव देहात से आता है तो मैं कहता हूँ भैया तुम इटारसी आ गए, जबलपुर में आ गए, मना नहीं। एक साल में एक बार दो बार अपने जन्म स्थान पर गांव जाओ, विधान करके आओ, अभिषेक पूजन करके आओ। अन्यथा याद रखना, मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्या करूं बताओ? मुनि हूं, मार भी नहीं सकता हूं, मारने का भाव भी नहीं। मगर जो पुराने गांव देहात के मंदिर हैं, जो भगवान की प्रतिमा है, उनके रक्षक देवी देवता होते हैं, और आप लोगों ने उनकी उपेक्षा कर दी मंदिरों की, तो रक्षक देवी देवता छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। व्यापार में भी पट्टा लग जाएगा, घर भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपने पैतृक जन्म स्थान के जिनालयों का, धर्म स्थानों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। भावी अभिषेक पूजन का चलन होना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मध्याह्न काल का स्वाध्याय कहाँ करना है? करना है। हम पक्का कुछ नहीं बोल रहा दोपहर में क्या होगा देखो, मगर स्वाध्याय तो होता है। हाँ, इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता होगा महाराज जी जाने का बोलते हैं, रुकने का बोलते, ऐसा नहीं। साधु अतिथि होते हैं, कभी भी रुक सकते हो, कभी भी विहार कर सकते। इसलिए चातुर्मास में तो ये पक्का था दिवाली तक कहीं जाएंगे, मगर अब कोई भरोसा नहीं। इसलिए सुबह का स्वाध्याय हो, चाहे मध्याह्न काल का हो, शाम का हो, आपको हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। हमारा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए साधु की भक्ति करना, समर्पण करना, सुनो, उनको आहार दान देना, सेवा करना, भरोसा नहीं करना। कब उपवास कर ले, कब आहार को निकल जाए, सुनो, कब केसरंज कर ले, कब बिहार हो जाए। अब देखो ना, कई लोग आहार देने को तैयार थे, छुल्लक जी का उपवास, अरे किलो उपवास हो गया, तो साधु का भरोसा है क्या? इसलिए आप लोगों को जो लाभ लेना ले लेना चाहिए। कल एक परिवार आया था, बता दें, हम चौका लगाना चाहे थे। कहा भैया नींद खुल गई तुम्हारी, बताओ अभी तक क्या कर रहे थे बताओ? अरे अनुकूलता नहीं बनी। यही तो बात है, 7 महीना में अनुकूलता नहीं बनी तुम्हारी, बताओ। अभी कुछ लोग तो तब कहेंगे जब मेरा बिहार हो जाएगा, अरे आपने बिहार कर दिया, हमें तो चौका लगाना चाहते थे, चातुर्मास में लगा नहीं पाए, घर में पानी भरता था, ठंडी पड़ने लगी, अनुकूलता नहीं थी, बच्चों की परीक्षा थी। मतलब 2-4 साल रोके रहे तुम्हारे चौका के चक्कर में। इसलिए सुनो, काल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा। हाँ, मगर आपने अलग पढ़ा है, इटारसी में अलग पढ़ने में आया था, आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पढ़िए, अभी तो लेना। ये बरसों के चक्कर में मत रहा करो। जो काम इटारसी में हो गए
में नहीं, हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद था। वर्षों के काम महीनों में हो गए और महती प्रभावना के साथ में हो गए। इसलिए आलसी नहीं बनो, जो काम बचे वो भी पूरे कर लेना। अहिंसा परमो धर्म की। जिनवा